नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप दत्त संप्रदाय महाशक्ति दीक्षा दिन के बारे में जानना चाहते हैं, ये कब है, क्या है और कैसे इस दिन दीक्षा प्राप्त होगी, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन आप सभी लोगों को मालूम है, हमारे यहाँ पे विविध प्रकार से दीक्षा प्राप्त होती है साधकों को। तो बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने पहले भी हमसे दीक्षा ले रखी है और ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो नए तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आप दत्त संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप दीक्षा लेकर इस दत्त संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। तो दीक्षा की विधि क्या है, दीक्षा का मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको बताना शुरू कर देंगे। उससे पहले कुछ साधकों के एक दो प्रश्न हैं वो लेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जो साधक रहते हैं जिनको दीक्षा प्राप्त करनी है, तो कुछ साधकों के हमें प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों को पहले देखते हैं। तो हमें एक साधक ने पूछा है कि गुरुजी हमें दीक्षा लेनी है परंतु हमारे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम सारे नियमों को फॉलो नहीं कर पाएंगे और साथ में ही जो साधन सामग्री है उसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करें, हमें कृपया मार्गदर्शन करें। तो इस पर मैं सभी लोगों को साफ साफ कहना चाहूँगा कि अगर आपको नियम वो फॉलो सारी चीज़ें नहीं करनी है या फिर मुमकिन नहीं है तो आप इस दीक्षा में आगे मत बढ़िए, क्योंकि अगर बिना नियमों के दीक्षा का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अगर आपको नियम फॉलो करने की पॉसिबिलिटी नहीं लगती, आपके जो भी पर्सनल रीजंस हो, लेकिन अगर आप नियम फॉलो नहीं कर पाए तो आप कृपया करके इस दीक्षा मार्ग में आगे ना बढ़े, यही हम सुझाव देंगे। और अगर आपको फिर भी आगे बढ़ना है तो नियमों का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो आपको अनुभूतियाँ नहीं आएगी। तो ये एक बात हुई। अभी दूसरी बात है कि अगर आपको आसन साधन सामग्री वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है तो आप नाम दीक्षा लेकर आपका जो मार्ग है वो शुरू कर सकते हैं। नाम दीक्षा के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ये हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा और एक प्रश्न है कि गुरुजी हमें साधना करने के बाद कितने दिनों में अनुभूति आएगी। तो कितने दिनों में अनुभूति आएंगी, कैसी अनुभूतियाँ आएंगी, ऐसे भी प्रश्न बहुत सारे साधकों ने पूछे हैं। तो उस पर भी हम स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहेंगे कि हर किसी साधक को जो साधना का जो अनुभव आने में समय है वो अलग अलग लगता है। मानो आप अगर किसी विशिष्ट हेतु के लिए साधना कर भी रहे हैं, कुछ साधकों को 1008 मंत्र जाप करते ही साधना का अनुभव आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को क्या हो जाता है, 1.25 लाख जाप करने के बाद भी सिद्ध नहीं होता और कुछ लोगों को सिर्फ मंत्र देने के बाद 1 या 2 हफ्ते में ही उनके कार्य होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों है, क्योंकि आपके कर्म दशा के अनुसार हर साधना में जो भी चीज़ें हैं उसमें बदलाव होता रहता है। उसके साथ में आप कितनी भक्ति से, श्रद्धा से ये साधना कर रहे हैं, इसका भी अपना अलग महत्व रहता है। इसको छोड़कर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप आसन सच में इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, नियमावली जो बोली गई है वो इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर रिजल्ट कितने दिन में आएगा ये डिपेंडेंट रहेगा। कुछ साधकों ने हमें ये भी पूछा है कि हमें मतलब हमारे कोऑर्डिनेटर को पूछा था कि अगर हमें रिजल्ट आएगा या नहीं, ये क्या लिखित स्वरूप में हमें प्राप्त हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लिखित स्वरूप में प्राप्त होने जैसा कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में प्रश्न है, इसका मतलब यह है कि आपको एक विशिष्ट मार्ग पर विश्वास नहीं है। तो जब तक आपका इस सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप कृपया उन साधकों को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे मार्ग में आगे बढ़ने से अच्छा है आप अपना मार्ग बदल दीजिए। लिखित स्वरूप में वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं, किसी भी संप्रदाय के कोई भी गुरु आपको लिखकर नहीं देंगे कि इतने दिनों में रिजल्ट आएगा। तो ये थोड़ी सी आपकी गलत दिशा में आप विचार कर रहे हैं। आपको स्पष्ट रूप से साधना के ऊपर विश्वास करते हुए साधना करनी है, नहीं तो आप दूसरे मार्ग में जा सकते हैं। वैसे हमारा कोई किसी भी साधक के ऊपर यह बंधन नहीं रहता। और एक चीज़ हमें पूछी गई है कि गुरुजी हमें साधना करनी है, साधना करते हुए हमें विविध प्रकार की अनुभूतियाँ आते हैं, परंतु नियम फॉलो करना मुमकिन नहीं है या फिर हम नियम फॉलो नहीं करना चाहते।
तो क्या हमें अनुभूतियाँ वैसे ही आती रहेगी क्या? तो इसका भी मैं एक शॉर्ट में उत्तर देना चाहूँगा कि ऐसे नहीं है कि आपको अगर अनुभूतियाँ आती है तो आपको नियम फॉलो करने से और भी ज़्यादा अनुभूतियाँ आएगी। जो शास्त्रों ने हमारे यहाँ पे नियम बोला है उसमें से मुख्य एक ही नियम है, आप किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें। क्यों व्यसन नहीं करना है हमें? क्योंकि व्यसन जब हम करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा केंद्र रहते हैं उस पर अत्यंत बुरा असर होता है, और ऐसे में अगर आपकी शक्ति जागृत हो तो वो असर है वो और भी गहरा हो सकता है। इसके लिए व्यसन करते हुए कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए, बिना आसन के साधना नहीं करनी चाहिए, बिना माला और दिशा के ज्ञान के साधना नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ बेसिक नियम हैं, वो फॉलो करते हुए साधना करेंगे तो योग्य रिजल्ट मिलेंगे, वरना जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो उसकी गारंटी कोई भी नहीं देगा। जैसे कि मानो आपको कोई दवाई डॉक्टर ने दी है तो वो क्या बोलते हैं, इससे खाने से पहले लो या खाने के बाद में लो। ऐसा क्यों कहते हैं? विशिष्ट प्रकार से शरीर में वो दवाई जाएगी तभी असर दिखाएगी। खाने की पहली दवाई अगर आप खाने के बाद में लोगे तो वो आपकी हालत और बिगाड़ सकती है। उसी तरीके से ये जो मंत्र जाप है, बाकी की चीज़ें हैं, उसको आप थोड़ा सा सीरियसली लेकर उसकी साधना करेंगे तो आपको इसका पूर्ण विश्वास हो जाएगा, और आपको उस श्रद्धा युक्त अंतःकरण से साधना करोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और फिर ये हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो, बाकी साधन सामग्री क्या लगेगी? तो आसन लगेगा, माला लगेगी, यंत्र लगेगा, और साथ में साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है तो आपको दीक्षा लेने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद अनुभव क्या आएंगे? तो अनुभव यही आएंगे कि आपको प्राणायाम हो सकता है, आपको प्रकाश दिखने लगे, आपको विविध प्रकार से जो ध्यान मार्ग में अनुभव कहे जाते हैं वो सारे ध्वनि सुनाई देने लगे, या फिर शब्द सुनाई देने लगे, आपके इष्ट के दर्शन होने लगे, आपको जो शरीर है वो अत्यंत हल्का होने लगे, या फिर आपका जोर जोर से प्राणायाम होने लगे, या फिर समाधि अवस्था आने लगे। ऐसे अनेकों इसमें आपको जो भी अनुभव है वो आ सकते हैं। तो अभी दीक्षा तिथि की और डेट की बात करेंगे तो आने वाले 25 तारीख को, 25 सितंबर को दीक्षा दिन रहेगा। उस दिन सुबह 6:30 पर दीक्षा विधि संपन्न होगा। उसमें पुराने और नए सभी साधकों को बैठना है और उनको मंत्र ईमेल के माध्यम से आ जाएगा। जिनको नाम दीक्षा चाहिए उनको नाम दीक्षा तुरंत मिल जाएगी, उसमें कोई भी ऐसा बाकी का नियम नहीं है। लेकिन जिसको मंत्र दीक्षा चाहिए वो कृपया करके आसन की खुद व्यवस्था करे या फिर हमारे यहाँ से करे, कैसे भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें उसको पूर्ण करनी है। दीक्षा किसी भी प्रकार की हो, साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक पढ़े और उसके बाद आप खुद डिसाइड करें क्या है क्या नहीं है। तो जो लोग साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक पढ़ना चाहते हैं उनको नीचे लिंक दी है, उसके माध्यम से वो बुक मंगवा कर वह पढ़ सकते हैं, और वो बुक का पूरा स्टडी करने के बाद आप आगे का निर्णय करें। तो आप किसी भी प्रकार से दीक्षा के पहले ये बुक जरूर पढ़े, ऐसा हमारा आग्रह है। तो अभी आपको डेट में कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। 25 सितंबर को ये दीक्षा विधि होगी सुबह 6:30 पर। कम से कम आपको 20 तारीख तक सारी चीज़ें फाइनल करनी है, क्योंकि 20 तारीख को अगर आपके पास सारा मटेरियल पहुंच जाए, सारा जो दीक्षा का सामान है वो पहुंच जाए तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक अंत में हम सूचना देना चाहेंगे कि जो भी साधक इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, परंतु वहाँ पे हम किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ों का आंसर नहीं करेंगे कि मानो कि अभी हमें मानो कि हम एक ही आसन लेंगे तो चलेगा क्या, हम ये है तो चलेगा क्या, हम अगर लकड़ी के आसन पर बैठेंगे तो चलेगा क्या, या फिर मुझे दीक्षा प्राप्त होगी और अनुभव नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो ऐसे जो प्रश्न रहेंगे तो आप सबसे पहले मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक पढ़े। उसके बाद अगर आपके कुछ डाउट है तो वो हमसे पूछे। हमसे पूछने से अच्छा है, हमने ही वो पुस्तक लिखी है, समस्त साधकों के लिए ही लिखी है कि आपको इन सभी चीज़ों का महत्व क्या है वो समझ सके और आपकी साधना में और उसका अनुभव बढ़ सके। जितने भी साधकों ने ये साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक पढ़ा है
उनके मन में इन सभी चीज़ों के प्रति कोई भी संशय नहीं रहा है, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में हमने सारी चीज़ें दी है। हमारा संप्रदाय क्या है, आसन का महत्व क्या है, माला का महत्व क्या है, दिशा का महत्व क्या है, ये सारी की सारी बातें उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो कृपया करके सभी साधक एक बार साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक जरूर पढ़े। उसके नीचे लिंक है, वो पढ़ने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ, इन नियमों के साथ हम आगे जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप ज़रूर संपर्क करें, आपको दीक्षा अवश्य प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।